बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खूनी रविवार का जिक्र करने वाला हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड बच्चे के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर खूनी रविवार क्या है, खूनी रविवार की घटना कब घटित होती है और आखिर ये घटना घटित हुआ कैसे। ये लेक्चर देखने के बाद इससे संबंधित सभी डाउट खत्म हो जाने वाले। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1904 से 5 ईस्वी की बात है। रूस और जापान के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में रूस की बुरी तरह से हार हो जाती है। और जब रूस की हार हो जाती है, उस समय रूस का राजा, जिसको जार कहा जाता है, अर्थात रूस का जो जार था, रूस का राजा था, जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय अपनी हार को अपनी जनता से छिपाना चाहता था और जनता इस बात को समझ चुकी थी और देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर थी। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम सीमा पर थी। जनता अपनी गरीबी को दूर करना चाहती थी। जनता के पास किसी प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, खाने के लिए त्राहिमाम था और राजा जो था जार निकोलस द्वितीय, रूस में रूस के सम्राट यानी कि राजा को जार कहा जाता है और उस समय रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय होता है। आइए हम पहले जानते हैं थोड़ी सी कहानी को कि आखिर क्या होता है। ये एक देश जिसका नाम है रूस। रूस और रूस तथा जापान के बीच, रूस और 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 जापान के बीच 1904 और 1905, 1904 से 5 के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में रूस की बुरी तरह से हार हो जाती है। अपनी हार को, रूस का जब हार हो जाता है, अपनी हार को उस समय का जो जार था जिसका नाम था निकोलस द्वितीय, निकोलस द्वितीय, यह छिपाना चाहता था अपनी हार को और जनता इस बात को समझ चुकी थी। देश में बेरोजगारी था, भूखमरी था और जनता लाखों की संख्या में राजा के महल, रूस का जो राजा था उसका महल था और जिसे हम सेंट पीटरबर्ग, क्या नाम देते हैं, सेंट पीटरबर्ग, सेंट पीटरबर्ग महल की ओर ये जो जनता थी रोटी दो का नारा देते हुए चल पड़ी। और सेंट पीटरबर्ग जब महल के पास लाखों की संख्या में जनता पहुंचती है तो राजा, जैसे कि जार निकोलस द्वितीय था, भोग विलासी राजा था, जनता के सुख दुख का ध्यान नहीं रखता था। जनता काफी परेशान रहती थी और 1905 ईस्वी की बात है। सेंट पीटरबर्ग महल की ओर लाखों की संख्या में जनता चले जाती है। डेट था 22 जनवरी 1905 और पुराने कैलेंडर में देखोगे तो उसको 9 जनवरी बताया गया है। ठीक है, 22 जनवरी 1905 का दिन था। जनता सेंट पीटरबर्ग महल के पास पहुंच जाती है। राजा जनता को आदेश देता है कि तुम यहां से वापस चले जाओ। जनता वहां से नहीं जाते हैं और अपनी हक की मांग के लिए आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं। और जब ये जनता वहां से नहीं जा रहे थे तो राजा ने अपने सेना को आदेश दिया। राजा का मतलब होता है यहाँ का उस समय का जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय ने अपनी सेना को आदेश दिया और राजा के आदेश से वहां पर लाखों की संख्या में सेना जो थी, लाखों की संख्या में जो जनता आंदोलन कर रही थी, उस आंदोलन कर रहे जनता पर
गोलियां बरसा दी। ठीक है, आंदोलन कर रहे जनता पर गोलियां बरसा दी। वहां पर जनता निहत्थे थे, क्योंकि कोई भी जनता जब आंदोलन करती है तो वो उनके पास किसी प्रकार का गोली बारूद हथियार नहीं होते हैं। जैसे ही राजा ने आदेश दिया, जनता पर गोलियां बरसा दी जाती है राजा के आदेश पर, और गोलियां बरसाने का काम सेना का होता है। हजारों लोग मारे जाते हैं, खून की नदियां बह रही थी, और वह दिन रविवार था। इसीलिए उस दिन को हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। और वो खूनी रविवार को एक और नाम देते हैं जिसे हम लाल रविवार कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछता है कि खूनी रविवार क्या है। आपको किसी प्रकार के डाउट्स होंगे तो जरूर पूछेंगे, यहां पर हम एक स्लाइड में दे देते हैं। अगर आपको इस बात को लिखना है तो लिख सकते हैं। यहाँ खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, ये सारे क्वेश्चन को डिले किया हुआ है। किसी प्रकार के कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।